हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक भारती आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग मैथ्स के अंदर डेसिमल फ्रैक्शन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसके पिछले क्लास में मैंने आपको दशमलव भिन्न के कुछ क्वेश्चंस कराए थे और उसके कंसेप्ट्स भी दिए थे। आज डेसिमल फ्रैक्शन टॉपिक के ही कुछ और बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये इस टॉपिक का दूसरा और आखिरी भाग होने वाला है। तो आई होप आपने इसके पिछले लेक्चर को भी देखा होगा। अगर आप वो देख रखे हैं तो ही आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको समझ में आएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैं आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन करा दिया था, तो इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो ये रहा इस टॉपिक का अगला सवाल। आपको दे रखा है 0.80 बार प्लस 0.69 के ऊपर बार प्लस 0.31 के ऊपर बार। अब मैं आपको बताया था कि आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इस सवाल में अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करने जाएंगे तो होगा क्या, दिक्कत हो जाएगा। कैसे? देखो, पहले 80, 69 और 31 को जोड़िए तो 80 और 60 140 और 9 149 और 1 150 और 3 180। अब इन तीनों नंबर्स को जोड़ने पे 180 आ रहा है। तो आप बोलोगे सर अगर 180 आ रहा है तो क्या हम 1.80 के ऊपर बार दे सकते हैं क्या ऐसे? क्योंकि 180 आ रहा है, 2 अंक के बाद डेसिमल है तो 2 अंक के बाद डेसिमल दे दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि ये डायरेक्ट आंसर हमने निकाला तो ये गलत आ गया। गलत क्यों आ गया? कि जब आपने डेसिमल के दोनों अंकों को इधर वाले को सॉल्व करा तो जो मेरा नंबर आ रहा है वो 3 अंक का आ रहा है, 180 आ रहा है। अब 180 को क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे सवाल में आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए मैं बोला था हमेशा इस तरह के सवालों को आप बेसिक प्रोसेस से ही फॉलो करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बेसिक प्रोसेस क्या बोलता है कि 0.80 को हम क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 80/99 प्लस 0.69 को लिख सकते हैं 69/99 और 0.31 के बार को भी लिख सकते हैं 31/99। अब नीचे 99 एलसीएम अगर ले लें और ऊपर के 80, 69 और 31 को जोड़ें तो आएगा 180। अब देखो 180 को जब 99 से भाग देंगे तो क्या होगा, एक बार में 99 चला जाएगा, बच जाएगा 81, 1/81/99 बचेगा। तो ये तो हो गया आपका आंसर 1/81/99। लेकिन अगर ऐसा आंसर फ्रैक्शन में नहीं है, आंसर आपके दशमलव में है, तो इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे आपको बता रखा है कि एक को अलग कर लो, तो 1 को अलग कर लिए। अब 81/99 का मतलब क्या है कि नीचे 99 है, इसका मतलब ऊपर का 81 दोनों नंबर रिपीट हो रहा होगा। इसका मतलब हम इसको 1.81 के ऊपर बार लिख देंगे। तो अब जो मेरा आंसर आया ना, ये वाला आंसर, ये बिल्कुल सही आया। तो देखो इसमें और इसमें अंतर है कि नहीं है? हमने डायरेक्ट सॉल्व करा तो 1.80 के ऊपर बार आ गया, जबकि हम डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं तो 1.81 के ऊपर बार आ रहा है। इसका मतलब ये सही है और ये शॉर्ट तरीका गलत है। लेकिन पिछले सवालों में देखें तो डायरेक्ट भी, जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर लिया था, यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए लिख पा रहे थे क्योंकि जब हम आंसर सॉल्व कर रहे थे तो 2 अंक पे अगर बार था, यहाँ पे भी 2 अंक के ऊपर बार है, यहाँ पे भी 2 अंक के ऊपर बार है, मेरा आंसर भी 2 अंक के ऊपर ही बार आता है, इसलिए यहाँ पे दिक्कत नहीं था। इसी तरीके से पिछले सवालों में भी कहीं दिक्कत नहीं थे। लेकिन ये पहला सवाल है जहाँ पे प्रॉब्लम आपको हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है? तो बढ़िया रहेगा कि आप इसको डिटेल ही करो। डिटेल करने में भी ज़्यादा कोई समय लगने वाला है नहीं। अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगला सवाल देखिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 और 4 के ऊपर बार है। स्क्वायर रूट का हिंदी होता है वर्गमूल, तो 0.4 बार का वर्गमूल बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे डिटेल में। 0.4 बार को क्या लिख सकते हैं? तो 4/9 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के एक अंक है और एक अंक के ऊपर बार है, तो एक अंक को 4/9 लिखते हैं। अब बोल रहा है इस 4/9 का स्क्वायर रूट बताओ, ये बताओ। तो 4 का रूट कितना होगा? तो 4 का रूट होगा 2 और 9 का रूट होगा 3। अब 2/3 क्या होता है? तो 2/3 होता है 0.6666 होता है, और 0.6666 को हम 0.6 बार लिख सकते हैं। मतलब इसका आंसर हो गया 0.6 बार। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अगले सवाल को देखिए। इस क्वेश्चन में देखो बोला है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.037 और 037 के ऊपर बार है। क्यूब रूट का हिंदी हो गया घन मूल बताना है। अब बताओ 0.037 दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 अंक लिख लिए। अब 37 के पहले 0 लिखने का कोई फायदा है नहीं, लेकिन 3 अंक लिखेंगे तो 3 अंक 999 लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 99 लिख देना, क्योंकि 3 अंकों के ऊपर बार है तो 3 अंक के लिए 399 आ गया। अब 37/399 का क्यूब रूट बताना है। तो यहाँ 37 और 999 को अगर कट रहा है तो काट दो, तो 37 और 999 जो है वो आपका कट जाता है 27 बार में। अब इसको कट करेंगे तो 27 बार में कट जाएगा। बताओ एक का क्यूब रूट तो एक ही होगा, लेकिन 27 का क्यूब रूट कितना होगा? तो 3 होगा, 1/3 आया। और 1/3 को अगर डेसिमल में लिखें तो क्या लिखेंगे? 0.3333 आता है, तो 0.33 के ऊपर बार लिख सकते हैं।
तो मतलब क्यूब रूट ऑफ 0.037 मेरा आ रहा है 0.3 बार। ये हो गया आपका सही आंसर। ठीक है, चलो अब हम लोग लास्ट कंसेप्ट इसमें एक सीखने वाले हैं और इस कंसेप्ट पे हम लोग 3-4 सवाल करेंगे और इसके बाद हमारा डेसिमल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस सवाल को देखो और ये कंसेप्ट पहले समझते हैं क्योंकि ये थोड़ा सवाल अलग है। क्या अलग है? देखो दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक हैं और 3 अंक में लास्ट वाले अंक के ऊपर बार है, एक के अंक पे बार है और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं और दोनों के ऊपर बार है। अभी तक हमने देखा कि जितने भी सवाल में हम लोग एडिशन कर रहे थे या तो इसमें 2 अंक होते थे या 3 अंक होते थे और सब पे बार होता था, तो वो तो डायरेक्टली जुड़ जाता था। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, है ना? तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि देखो पहले जो 0.327 है इसको डिटेल में लिख लोगे 0.32 और 7 रिपीट हो रहा है, मतलब 7 हम जितनी बार चाहें लिख सकते हैं, 4-5 बार लिख लो और ऐसे करके छोड़ दो। अब है 0.42 बार। अब 0.42 को बार को कैसे लिखेंगे? 0.42 फिर से 42 फिर से 42 और फिर 4 फिर लिख के छोड़ दो। अब बोले सर कितना दूर तक जाएंगे? तो अभी 5-6 लिख के छोड़ दो, फिर ये बताता हूँ कि क्या करना होता है। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को ऐड करने का तरीका क्या है, पहले ये सीखेंगे। इसमें देखो दशमलव के और बार के, जहाँ पे बार है और दशमलव है, तो दशमलव और बार के बीच में कितना अंक है? तो बोलोगे सर यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है। और यहाँ दशमलव और बार के बीच में कितना अंक है? तो यहाँ पे 0 अंक है। तो अब ये बताओ 2 और 0 में बड़ा सा नंबर कौन है? तो बोलोगे सर 2 नंबर बड़ा है। तो हम 2 अंकों के बाद, दशमलव के 2 अंकों के बाद एक लाइन ऐसे खींच देंगे, एक लाइन बना लेते हैं। इसका मतलब है ये जो पहली लाइन है, पहला लाइन, रूल याद रखना जो मैं रूल समझा रहा हूँ अपना नोट्स में लिख भी लेना। ये जो पहला लाइन है वो कब खींचा जाता है? तो वो तब वो लाइन इतने अंकों के बाद खींचा जाता है जितने अंक दशमलव और बार के बीच में है। जिसमें दशमलव और बार के बीच में यहाँ 2 अंक हैं, दशमलव और बार के बीच में यहाँ 0 अंक है, तो हम बोलेंगे मैं 2 अंकों के बाद लाइन खींच दूंगा। पहला लाइन हो गया। और एक और लाइन खींचा जाता है, वो दूसरा लाइन कब खींचा जाता है वो भी समझो। दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है ना, तो एक अंक के ऊपर बार है और यहाँ पे 2 अंकों के ऊपर बार है। तो यहाँ पे बार है 1 अंकों पर, यहाँ पे बार है 2 अंकों पर, तो 1 और 2 का एलसीएम लिखो, 1 और 2 का एलसीएम, और 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2। तो हम फिर से एक लाइन खींचेंगे 2 अंकों के बाद। पहला लाइन खींचा गया दशमलव और जहाँ पे बार है उनके बीच में जो अंक हैं, तो बड़े वाले अंक, जो बड़ा अंक होगा उतनी दूरी के बाद। और दूसरा लाइन खींचा जाता है कि जिन अंकों के ऊपर बार है उन अंकों का एलसीएम ले लो और वो एलसीएम जितना आएगा उतने अंकों के बाद लाइन खींच दो। तो 2 लाइन हो गए। अब 2 लाइन के बाद हम जितना भी अंक लिखना चाहें लिख सकते हैं। 2 अंक लिखना चाहो, 1 भी लिखना चाहो, 5 लिखना चाहो, 10 लिखना चाहो, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन अच्छा रहता है कि 2 लाइन के बाद 2 से 3 अंक लिख लें। अच्छा है 3 अंक लिख लेंगे। अब क्यों लिखते हैं ये सब बाद में समझ में आएगा, एक बार आंसर निकालते हैं। अब कैसे सिंपली ऐड किया जाता है, जुड़िए। 7 और 4 कितना हो गया 11, बच गया 1। 7 और 2 9 और 1 10, 10 का 0 बच गया 1। 7 4 11 और 1 12, 12 का 2 बच गया 1। 7 8 9 10, 10 का 0 1 रहा। 7 4 11 और 1 12, 12 का 2 1 रहा। 2 2 4 और 1 5 रहा और 4 और 3 7 रहा और दशमलव का दशमलव रहा और यहाँ 0 का 0 रहा। तो इन दोनों नंबर को देखो जोड़ के ऐसा आया। तो अब आप ध्यान दोगे कि अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ तो इसका आंसर क्या लिखूंगा? तो मैं बोलूँगा सर इसका जो आंसर है वह है 0.75, जो है लिखो 0.75। अब 20 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 75 पे 20 लिख के बार लगा दो। तो आप बोलोगे सर ये एक क्यों लिखा? तो यहाँ पे भी तो 20 होना चाहिए था। वो एक इसलिए आया क्योंकि आगे आपने अंक नहीं लिखा। अगर हम आगे वाले भी अंक और लिख के जोड़ रहे होते तो यहाँ पे भी 20 आता, आगे भी 20 आता, आगे भी 20 आता। वो लास्ट में एक इसलिए दिख रहा है कि उसको नेग्लेक्ट कर दो, वो ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कि रिपीट क्या हो रहा है, तो 20 रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर हो गया 0.7520 के ऊपर बार, मतलब ये आपका हो गया सही आंसर। कुछ समझ में आया? मुझे मालूम है पहला क्वेश्चन यहाँ किसी बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है? ये तो पहला सवाल है, मैं इसमें 4 सवाल करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये रूल खत्म हो गया, रूल को ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, देखो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 0.327 और 327 तीनों अंकों के ऊपर बार है। यहाँ पे 0.532 और 3 अंक में से सिर्फ लास्ट वाले एक अंक के ऊपर बार है। तो मैं क्या बोला, जब भी अलग अलग संख्याएं हों और अलग अलग बार हों तो पहले नंबर को पूरा खोल करके लिख दो, 0.327 और 327, फिर से 327, तो 3 3 6 3 9, इतना काफ़ी है, इतना में हो जाता है। अब फिर से लिखो 0.53, 2 2 लिखना शुरू करो,
2 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे केवल 2 रिपीट हो रहा है, तो 2 2 2 लिखते चलो। मान लो इतने सारे हमने लिख लिए। अब बोला है दोनों को प्लस करना है, अब दोनों को प्लस करेंगे। तो देखिए, अभी हमने क्या बोला कि पहला लाइन खींचना है दशमलव और अंक। देखो यहाँ दशमलव है, यहाँ अंक है, दोनों के बीच में कितनी संख्या है जिसके ऊपर बार है? तो बोले सर यहाँ 0 संख्या है। 0 संख्या है मतलब कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखें दशमलव और बार के बीच में 2 संख्या है, तो यहाँ पे 2 संख्याएं। तो बताओ यहाँ पे 2 संख्याएं हैं जिस पर बार नहीं है, यहाँ पे 0 संख्याएं हैं जिस पे बार है नहीं है, है ना। तो 2 और 0 में बड़ा कौन? तो 2 और 0 में बड़ा 2, तो 2 के बाद एक लाइन खींच दो। अब देखो यहाँ पे 3 संख्या के ऊपर बार है, यहाँ पे 1 संख्या के ऊपर बार है, तो 3 एंड 1 का एलसीएम क्या होगा? तो 3 और 1 का जो एलसीएम होगा वो 3 होगा। अब हम 3 अंकों के बाद लाइन खींचेंगे, तो 1 2 3, 3 के बाद लाइन खींच दी है ऐसा। अब इसके बाद में मेरे अंक 4 बच गए, तो इतना नहीं रखने की जरूरत है, हम 3 3 रखेंगे तो बढ़िया रहता है। 3 ही रखो, उसके 3 रखो, अपना आंसर मिल जाता है। अब बस दोनों को ऐड करने बोला है, दो जोड़ना शुरू कर दो। 2 और 2 4, 3 और 2 5, 7 और 2 9, फिर 2 और 2 4, 3 और 2 5, 7 और 2 9, 3 और 2 5, 5 और 3 8, फिर दशमलव, फिर 0। अब बताओ अगर मैं पूछूं इसका आंसर क्या लिखोगे, तो आपका क्या आंसर क्या आना चाहिए कि 0.85। तो क्या रिपीट हो रहा है? तो 9 5 4, 9 5 4। अगर आगे हम संख्या लिख रहे होते तो आगे भी 9 5 4 दिख रहा होता। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 0.85, 954 और 954 के ऊपर बार। समझ में आया? ठीक है। तो और अच्छे से समझना है तो अगले सवाल को देखो। अब ये सवाल एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करो, तब इसका सॉल्यूशन देखना और फिर देखो गलती कहाँ पे हो रहा है। चलिए चलो अब बताते हैं। चेक कर लिए तुम लोग? देखो अब इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे दशमलव और बार के बीच में 0 संख्या है, यहाँ दशमलव और बार के बीच में 2 संख्या है, तो पहला लाइन 2 संख्या के बाद पहले नंबर्स लिख लेते हैं। 0.321, फिर 321, और यहाँ पे है 0.53, रिपीट हो रहा है 2424। नंबर्स को ठीक ऊपर नीचे लिखना, अलग अलग मत लिख देना, ठीक है, वरना आंसर फिर लिखने में गलत आएगा। तो दशमलव और बार के बीच में 0 अंक, दशमलव और बार के बीच में 2 अंक, और 0 और 2 में 2 बड़ा, तो 2 अंकों के बाद एक लाइन होना चाहिए। ये रहा 2 अंकों के बाद एक लाइन। यहाँ पे 3 अंकों के ऊपर बार है, यहाँ पे 2 अंकों के बार है, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। तो हमको 1 2 3 4, तो 2 संख्याएं और लिखनी है, उसके बाद लाइन देना है, तो मतलब हमको नंबर को और बढ़ाना पड़ेगा। तो 0.321 321, तो यहाँ पे 2 अंक आएगा, 32, फिर 1, फिर 32, छोड़ दो। अब ऐसे 0.5324 तो यहाँ पे भी 24 2 अंक दे दो, इधर से 24 और एक 2 लिख के छोड़ दो। अब सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करिए सिंपल। 2 और 2 4, 4 और 3 7, 2 और 1 3, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, फिर दशमलव, फिर 0। अब बताओ कि यहाँ पे आपको नंबर कौन सा रिपीट होता हुआ दिख रहा है? तो देखो 0.85 हो गया, फिर 374556, 374। अब आगे क्योंकि हमने नहीं लिखा है, वरना आगे भी आपको 556 मिल रहा होता। तो जो ये 2 लाइन्स होते हैं ना, इन 2 लाइन्स के बीच में जो नंबर होता है वही रिपीट होता है, इसलिए हम इसको इतना इस तरीके से लिखा जाता है, यही इसका रूल कहता है। तो दो लाइन्स ड्रॉ करा, 2 लाइन क्यों ड्रॉ करेंगे? वो बताता है कि इसके बीच में जो नंबर है वो आगे भी रिपीट होगा। तो 0.85 हो गया, तो अब लिख दो 374556, और 374556 रिपीट होने वाले नंबर्स हैं, और ये नंबर आगे भी आपका बार बार रिपीट होता जाएगा। तो इस तरह का सवाल जब भी हो तो बस ऐसे सॉल्व कर लिया करो। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, और ये इस टॉपिक का आखिरी सवाल है, फिर आपका डेसिमल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आप डेसिमल फ्रैक्शन के कोई भी क्वेश्चन अब आप आराम से कर पाएंगे। तो पहले नंबर्स लिख लेते हैं। 3.257, और 57 रिपीट हो रहा है, तो 5757 इतना काफ़ी है अभी। तो यहाँ पे लिख लो 4.2345, और 5 केवल रिपीट हो रहा है, तो 5555 हो गया। दशमलव के बाद 1 अंक है, फिर बार है। दशमलव के बाद 3 अंक हैं, फिर बार है, तो 1 और 3 में 3 बड़ा, तो 3 के बाद एक लाइन खींच दो। यहाँ पे बार है 2 अंकों पर, यहाँ पे बार है 1 अंकों पर, और 2 और 1 का एलसीएम 2, तो 2 के बाद एक लाइन खींच दो। इसके आगे 2 अंक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 अंक में भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। 2 या 3 अंक लास्ट में ले लेना बस। चलो अब सॉल्व करके देखते हैं। 7 और 5 12, 5 5 10 और 1 11,
7 5 12 और 1 13, 5 5 10 और 1 11, 7 4 11 1 12, 5 3 8 और 1 9, 2 और 2 4, फिर दशमलव, फिर 4 और 3 7। अब बताओ इसका आंसर क्या लिखोगे? तो 7.492। अब देखो 2 लाइन्स के बीच में क्या है? 13, आगे क्या है? 12 इसलिए है क्योंकि हमने आगे नहीं लिखा, आगे लिख रहे होते तो यहाँ भी 13 दिखता। 7.492, 13 और 13 के ऊपर बार, ये है इसका आंसर, फाइनल आंसर। तो आपको डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ के कैसा लगा? वीडियो को कमेंट में करके ज़रूर, वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं, ठीक है? तो आपका डेसिमल फ्रैक्शन टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो एक अच्छा सा एक नोट्स बना लीजिए, इसका रिवाइज़ कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप इस टॉपिक से अब आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू, टेक केयर।